औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुआ है खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ, आप सदा सलामत ता क़यामत रहें। काफ़ी दिनों से आपकी खिदमत में हाजिर न हो पाया। इसकी वजह ये थी कि पहले मैं सेवन शरीफ गया हुआ था, सेवन शरीफ से कराची और कराची से फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के टूर, फिर चिन्नियोट। काफ़ी दोस्तों को मालूम है कि काफ़ी एक सिलसिला इस हवाले से कायम दायम रहता है। आज एक इंतहाई अनोखा तरीन मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो इंसान खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पर सच्चे दिल से सुच्चे दिल से झुक जाता है, उसकी तमाम मुरादें मौला पिंगन पाक के सदक़े में खालिक कायनात पूरी फरमाते हैं। हर दौर के अंदर इंसान मोहताज रहा है उस खालिक की कायनात का जो हमें बनाकर भूल नहीं गया, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। आज जो मौजू लेकर मैं जनाब की खिदमत में हाजिर हूँ, बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर दो बहुत बड़े नाम गुज़रे हैं, जिनमें सैयद मीर अली अनीस सरकार, दूसरे मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर साहब। ये दोनों वो हस्तियां हैं जो अपने कलाम लिखा करते थे, मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहर लगा करती थी। एक दिन लखनऊ के बाज़ार के अंदर मीर अनीस जा रहे थे। ये दोनों नाम मरसिया गोई के अंदर बहुत बड़े नाम गुज़रे हैं और इनके शागिर्द हज़ारों की तादाद में रहे। एक दिन लखनऊ के मेन बाज़ार के अंदर मीर अनीस सरकार गुज़र रहे थे, या तारीख़ के अंदर दूसरी ये बात है कि वो खड़े थे, ऊपर से मिर्ज़ा दब्बीर आ गए। तो मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को मीर अनीस सरकार ने फरमाया, क्योंकि मीर अनीस सरकार जो थे ये सैयद थे और मिर्ज़ा दब्बीर जो थे ये उम्मती थे, ये गैर सैयद थे। तो मीर अनीस सरकार ने, सैयद मीर अली अनीस सरकार ने मिर्ज़ा दब्बीर की तरफ देखते हुए कहा कि दब्बीर भाई, रात को मुझे एक मतला मिला, एक मतले का नज़ूल हुआ है और वो अभी तक शेर मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो मिर्ज़ा दब्बीर अली उन्होंने फरमाया कि सरकार आप फरमाएं क्या मतला हुआ आपको। तो वो कहते हैं कि खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है। आगे से फिल बदी मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार ने फरमाया, रोशन है दब्बीर पे, रोशन है ये दब्बीर पे जहाँ जाता है। मगरिब की तरफ है कब्र अली, ये रोज़ शम्मा जलाने वहाँ जाता है। तो यहाँ तक बात करने का मकसद ये था कि जो आले मोहम्मद के दर पे झुक जाते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे झुक जाते हैं, कुरान और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ते, तो मौला उन्हें अपनी मोहब्बतों से, अपनी अज़मतों के साथ, नेमतों और रहमतों के साथ नवाजते हैं। ये दोनों ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं कि ये अपना कलाम मौला के दरबार में रखा करते थे, यानी कि मुसल्ले के ऊपर रखा करते थे, तो दस्ते युदुल्लाई की मोहर लगा करती थी कि यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम इनके कलामों के ऊपर अपनी मोहर लगाया करते थे।
बात लंबी ना हो जाए, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ। एक दिन मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार लखनऊ में अपने मदरसे के अंदर मौजूद थे कि अचानक दक्कलबाब हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। सरकार ने पता किया कि कौन है, तो आगे से आवाज़ आई कि मैं एक औरत हूँ और अपने बच्चे का दाखिला आपके मदरसे के अंदर करवाना चाहती हूँ। सरकार ने उस औरत को अपने मदरसे के अंदर बुलवा लिया और कहा कि आप कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने ये बात की कि मेरा ये बेटा है, मैं इसे आपके दर्स के अंदर तालीम के लिए दाखिल करवाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुरान व सुन्नत और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन और सरकार की मिद्दत के हवाले से ये आपसे दीन की तालीम भी लें और मरसिया गोई के अंदर यानी कि आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारे ख़ानदान के अंदर कोई बच्चा मरसिया गोई की तरफ नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा मोहम्मद वाले मोहम्मद की मिद्दत करे और आप मेरे बच्चे को अपनी शागिर्दी के अंदर लाजमन लें। मिर्ज़ा दब्बीर सरकार ने उस बच्चे को अपने पास दाखिल कर लिया, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। सरकार बहुत ही दरवेश मंच इंसान थे, फ़कीर मंच इंसान थे, इबादत गुज़ार, तहज्जुद गुज़ार, 5 गाना नमाज के पाबंद, और हर उस तरफ उनकी रग़बत थी जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, फरमाने आले मोहम्मद के अंदर था। किस्सा मुख्तसर, चंद दिन गुज़रे, मिर्ज़ा दब्बीर सरकार के मदरसे के अंदर दोबारा दस्तक हुई और आवाज़ आई कि मिर्ज़ा साहब आप अपने घर के अंदर आएँ, आपकी ज़ौजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे भी और मिर्ज़ा दब्बीर सरकार भी अपने घर के अंदर गए, यानी कि बच्चे भी साथ साथ गए। वो बच्चा जिसकी वालदा उसे मदरसे के अंदर दाखिल करवाने के लिए लाई थी, वो बच्चा भी सरकार के साथ उनके घर गया। सरकार ने तबीब को बुलवाया, यहाँ पर तबीब वहाँ पे मौजूद था, दोनों तारीखें मिलती हैं वहाँ पे। वो बच्चा सरकार के साथ साथ, सरकार ने जिस वक्त हालत देखी मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार ने कि उनकी ज़ौजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो थोड़े से घबराहट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने तबीब से पता किया, हकीम से पता किया कि मेरी ज़ौजा का इलाज क्या चीज़ है। तो हकीम साहब ने फरमाया कि मिर्ज़ा साहब, हम लखनऊ के अंदर हैं और आपकी ज़ौजा का जो इलाज है वो एक ऐसी बूटी है जो कि यहाँ से पैदल कुछ दिनों का या कुछ माह का सफ़र है, वहाँ से वो बूटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कहाँ से वो बूटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये आगरा के शाही महल के अंदर एक बूटी है, उसका नाम उन्होंने लिख कर दिया कि अगर हम ये बूटी लेकर भी आते हैं तो हमें कई दिन लग जाएंगे, हो सकता है 1 माह भी लग जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो लाना बहुत नामुमकिन है, मैं कैसे लाऊंगा, क्या इसका कोई और हल। तबीब ने कहा कि नहीं मिर्ज़ा साहब, यही हल है कि ये आगरा के शाही महल से अगर बूटी आ जाए तो आपकी ज़ौजा बच सकती हैं, नहीं तो इनकी मौत वाक़या हो सकती है। बेशक अल्लाह पाक मौत और ज़िंदगी पे कादिर हैं।
तो साथ ही वो बच्चा खड़ा था। वो बच्चा मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को कहता है कि सरकार अगर आप हुक्म करें तो क्या वो बूटी मैं ले आऊं। ये बच्चे का कहना था। मिर्ज़ा दब्बीर सरकार के चेहरे पे गज़ब, रोब दबदबा और ऐसी सिलवट फील हुई कि जिससे ऐसे फील हुआ करता था कि मिर्ज़ा साहब शदीद गुस्से के अंदर हैं। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि तुम मेरे शागिर्द होकर उस्तादों के साथ मजाक करते हो, क्या मेरी तालीम के अंदर कोई कमी रह गई थी। बच्चे ने कहा कि नहीं सरकार, आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं वो बूटी ले आऊँगा। सरकार ने फरमाया कि तुम बूटी नहीं ला सकते क्योंकि लखनऊ से आगरा बहुत ज़्यादा दूर जगह है, काफ़ी दिनों का फासला है, तुम कैसे लाओगे। बच्चा कहता है कि सरकार आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं बूटी लेकर आऊँगा। सरकार ने फरमाया कि ठीक है, तुम अगर बूटी लाना चाहते हो तो बूटी लेकर आओ। तारीख लिखती है कि चंद मिनट नहीं गुजरे थे तो वो बच्चा एक बूटी अपने हाथों के अंदर कपड़े के अंदर लपेट कर लाया और मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को दी कि सरकार ये बूटी देखें, तबीब साहब को ये चेक करवाएं कि क्या ये बूटी वही बूटी है जो कि आपने फरमाई थी। किस्सा मुख्तसर कि जिस वक्त तबीब ने वो बूटी देखी, उन्होंने कहा कि ये वही बूटी है जो कि ताजरा की शाही महल, आगरा के शाही महल के अंदर थी, ये वही बूटी है। मिर्ज़ा सरकार उस वक्त इंतहाई परेशान और महवे हैरत हो गए कि ये बच्चा 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ये जड़ी बूटी किस तरीके से ले आया। उन्होंने दवाई को बनाया, तबीब साहब ने दवाई को बनाया, अफाका हुआ ज़ौजा मोहतरमा को, सलामत अली दब्बीर सरकार की ज़ौजा मोहतरमा को अफाका हुआ। तो दूसरे दिन या शाम को मिर्ज़ा दब्बीर सरकार ने उस बच्चे को बुलवाया और कहा कि तुम कौन हो और ये तुम बूटी किस तरीके से लाए हो। तो वो बच्चा कहने लगा कि सरकार मैं आम इंसान हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, उस्तादों के साथ सच बोलना मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें अल्लाह और कुरान का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान का वास्ता मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। वो बच्चा रोते हुए मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को कहता है कि सरकार मैं आपको सच बात बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे अपने मदरसे से नहीं निकालेंगे। ये कहना था। तो मिर्ज़ा दब्बीर सरकार ने फरमाया कि ठीक है, मेरा तुम्हारे साथ वादा हुआ, इस वादे को वफा करूँगा, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। तो वो बच्चा कहने लगा सरकार मैं कौम जन्नात में से हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि जन्नात के तो बहुत ज़्यादा कबीले हैं, तुम कौन से कबीले से तल्लक रखते हो। तो बच्चा कहने लगा सरकार मैं एक बहुत बड़े शाही ख़ानदान का बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि अपना तारुफ करवाओ। तो बच्चा हसरत की नज़र, हसरत की दीद अपने सर को झुकाते हुए, नज़रों को झुकाते हुए कहने लगा कि मैं जाफ़र जिन का पोता हूँ। जाफ़र जिन का नाम आना था तो मिर्ज़ा दब्बीर के जिस्म के अंदर थरथराहट पैदा हुई, कपकपाहट पैदा हुई। मिर्ज़ा दब्बीर ने फरमाया अपना पूरा तारफ़ करवाओ, तुम कौन से जाफ़र के पोते हो। उन्होंने कहा कि जो जिस हस्ती का परसों आपने मरसिया लिखा था मैं उसी जाफ़र जिन का पोता हूँ, जो कि चश्मदीद गवाह हैं
इमाम हुसैन बादशाह के कत्ल की। तो तमाम दोस्तों, मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र आज जो अमल लेकर हाजिर हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है, ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। आप ऐसे समझ लें कि मैंने अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख दिया है। जज आपको बनाया है, अदालत आपकी है। आप इस अमल को आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह मौला पंजन पाक की करम नवाजी होगी। अभी मैं आगे चलता हूँ। जिस वक्त बच्चे ने ये बात की कि मैं जाफ़र जिन का पोता हूँ, तो उन्होंने, मिर्ज़ा दब्बीर ने फरमाया, तुम्हारे दादा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी मखलूक थे, काश वो ज़िंदा होते, काश वो ज़िंदा होते तो मैं भी उनकी ज़ियारत करता। अभी ये कहना ही था तो बच्चे ने कहा कि मेरे दादा भी मरहूम नहीं हुए सरकार। तो मिर्ज़ा दब्बीर रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा उस्ताद होते हुए तुम्हारी एक मिन्नत करता हूँ, अपने दादा से जाकर मेरी ये मिन्नत करना कि मैं आपसे चंद मिनटों की मुलाकात करना चाहता हूँ। अभी मुलाकात का नाम ही हुआ था तो बच्चा कहता है कि जब से मैदान करबला से मेरे दादाजी वापस आए हैं, उनका रोना बंद नहीं होता। वो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, दरियाओं के किनारों के पास बैठकर गम इमाम हुसैन बादशाह के अंदर नीर बहाते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। आज तक उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान को हमने नहीं देखा। तो ये मेरे दादाजी की दिल की हसरत थी और हसरत है, और ये मेरे घराने की भी हसरत है कि हमारे 70,000 जन्नात के कबीले में से मौला पंजन पाक के घराने की मिद्दत करने वाला कोई भी नहीं था। तो मेरे ये दादा की ख्वाहिश है कि मैं आले मोहम्मद का जाकिर बनूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदद करूं, कुरान और सुन्नत की तालीमात को मैं जन्नात के अंदर फैलाऊं। क्योंकि मेरे दादाजी के वालिद या दादा को बीर अलम के अंदर मौला कायनात, विलायत के ताजदार, इमामुल मुत्तकीन, वारिसुल अंबिया जनाबे अली इब्ने अबी तालिब ने बीर अलम के अंदर दस्तार बंधाई थी, और वही दस्तार इस हवाले से थी, हमारी कौम ने सरकार के हाथों पे कलमा पढ़ा था और आज तक वही नस्ल चलती आ रही है। तो मेहरबानी फरमाकर आप मुझे मदरसे से नहीं निकालेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। तो सरकार ने फरमाया कि मेहरबानी करो, तुम मेरी मुलाकात लाजमन तौर पर अपने दादाजी यानी कि जाफ़र जिन से करवाओ। बच्चे ने कहा कि चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपने दादाजी से बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर उन्होंने इज़्ज़त दे दिया, उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं आपको लेकर जाऊंगा। जिस तरीके से वो बताएंगे मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवा दूंगा। बच्चा घर पहुंचा, उसने अपनी वालदा से बात की कि वालदा मोहतरमा, आज मेरा ये राज खुल चुका है, मेरे अस्साज़ा के सामने, मेरे उस्ताद जी के सामने ये बात खुल चुकी है कि मैं कौम जन्नात में से हूँ। ये बात करने की, ये बात बच्चे ने की तो वालदा ने रोना शुरू कर दिया। वालदा कहती है कि हो सकता है तुम्हें उस्ताद निकाल ना दे मदरसे से और हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात से महरूम ना हो जाएं, हमारी नस्ल में से ये जिक्र करने वाला कोई पीछे ना हट जाए। तो बच्चे ने गारंटी दी कि मेरे उस्ताद जी ने मुझे फरमाया है कि मैं तुम्हें मदरसे से नहीं निकालूंगा। बच्चे ने सारा वाक़या गोश गुजार किया वालदा को। तो बच्चे ने कहा कि वालदा मोहतरमा,
मेरे उस्ताद जी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहता हूँ। किसल मुख्तसर बच्चा जिस तरीके से भी जैसी भी बातचीत हुई, जाफ़र जिनको मिलने के लिए उनका पोता गया। अभी पोता गया ही था तो वहाँ पे बच्चे ने सलाम देकर तो फ़ैयाल अलैहिस्सलाम मदद किया। बच्चे ने कहा कि सरकार, मैं जिस मदरसे के अंदर पढ़ता हूँ, मेरे उस्ताद जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात की बात करना थी तो हज़रत जाफ़र जिनके आंसू थमते ही नहीं थे, थम ही नहीं पा रहे थे वो आंसू। ये अभी आंसू की ऐसी झड़ी शुरू हुई कि जैसे उनका दामन आंसुओं से पुर हो चुका हो, जैसे किसी बंदे ने किसी को नहला दिया हो। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे उस्ताद जी मुझसे क्या पता करना चाहते हैं। किसल मुख्तसर के जाफ़र जिन ने फरमाया, लखनऊ की जो बड़ी जामिया मस्जिद है जिसका लीमा मीनार है, जिसे लंबा मीनार भी पढ़ते हैं, लीमा मीनार भी उलमाए दीन ने भी पढ़ा है, फ़ुक़रा ने भी पढ़ा है, ज़ाकिरीन उज़ाम ने भी पढ़ा है, आमिलीन कामिलीन ने भी पढ़ा है कि लीमा मीनार जामिया मस्जिद लखनऊ की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ख़मीस वाले दिन यानी कि शब जुम्मा, जिस दिन जुमरात का दिन गुज़र जाए और जुम्मा की रात हो, उस दिन तुम्हारे उस्ताद जी से मैं मुलाकात करूँगा। किसल मुख्तसर के वो दिन आ गया। उस्ताद जी पहुँचे। देखते क्या हैं कि आसा की टेक पे एक बुज़ुर्ग खड़ा है।